नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं भौतिक स्वरूप, जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित प्रश्न हैं सारे के सारे परफेक्ट बता दूँ आपको, और जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं सब बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और हमने जो भौतिक विभाग हैं उनकी बातें कर ली थी वीडियो में, प्रश्नों की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग में मुख्यतः नलकूपों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है। यानी कि राजस्थान का वह विभाग बताना है, वह क्षेत्र बताना है, वह इलाका बताना है जहाँ मुख्यतः किससे, नलकूपों से और कुओं से सिंचाई होती है। अब नलकूप और कुओं से सिंचाई, ऑप्शन देखना, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों जो कुएं और नलकूप होते हैं उनको जो उनसे सिंचाई होती है वो होती है दोस्तों पूर्वी मैदानी भागों में होती है। यानी कि जो अपने राजस्थान के पूर्व में स्थित हैं, जैसे ये राजस्थान की स्थिति है, ये पतंगा का राजस्थान है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक कुओं और नलकूपों से क्या होती है, सिंचाई होती है पूर्वी मैदानी क्षेत्रों की तरफ। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो तालाबों से द्वारा सिंचाई होती है वो होती है दोस्तों भीलवाड़ा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि बड़े बड़े जिले, दोस्तों आपने देखा होगा जैसलमेर बड़ा है, बीकानेर भी बड़ा है, बाड़मेर बड़ा है, जोधपुर बड़ा है, नागौर बड़ा, ये बड़े बड़े ये दोस्तों न पूर्व में है, न दक्षिण में है, न उत्तरी पूर्वी में, ये पश्चिम में स्थित हैं दोस्तों, सबको पता है। राजस्थान की ये आकृति है पतंगाकार, इस जगह है, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र है उस तरफ के हैं, और अधिकांश बड़े बड़े क्या हैं, जिले हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो इसका अपने चैनल का नाम आ रहा है जीके सुरेश चौधरी, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगला प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है उसमें देखेंगे राजस्थान स्थित है। यानी कि दोस्तों राजस्थान कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्धों में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों जो अपने राजस्थान है वो भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जो अपना राजस्थान ये भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर आंसर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के बालुका स्तूपों के कतार के मध्य निचली भूमि में वर्षा का इस जल भर जाता है, इस भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भाकर, मरहो, गिरवा और खादर, उसे कहते हैं दोस्तों मरहो, इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि जो कतार होती है उसमें निचली सी में थोड़ा भूमि में जल भर जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों मरहो कहते हैं। लगभग ये मेरे हिसाब से पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कहा जाता है, ये हर जगह नहीं कहा जाता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छप्पन बेसिन कहाँ स्थित है। जोधपुर, बांसवाड़ा, जालोर, नागौर। तो दोस्तों जो छप्पन का बेसिन है वो कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थित है, जो माही नदी के द्वारा होता है दोस्तों। किस नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और भी बेहतर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना दोस्तों। तो जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में मरुस्थल अधिकता में विस्तृत पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक मरुस्थल। तो सीधा सा पता चल जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में देखेंगे जैसलमेर है, कोटा में नहीं है, सीकर में भी है, झुंझुनू में, तो इसमें कोटा नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखेंगे बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी, जैसलमेर, बीकानेर में, इनमें चारों में है, तो ये हो गया आंसर। इनमें देखना दोस्तों किस में नहीं है, जयपुर में नहीं है, और नीचे वाले में कोटा में नहीं है। तो इनमें जो नहीं है वो तो अलग अलग हो गए, जो है वो कौन सा है, बाड़मेर में भी है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में है दोस्तों। लगभग 12-13 जिलों में मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान के जो मरुस्थल है का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो अन्य नाम क्या है दोस्तों, थार है, सीधी सी बात है, मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। फिर आता है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सर्वाधिक बालू का जो गतिशील होते हैं वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान हैं या परवलिकीय हैं, अनुदैर्य हैं, अनुप्रस्थ हैं दोस्तों। बरखान है जो गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, ध्यान रखना दोस्तों।
जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, सीधी सी बात है दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग है सबसे उपजाऊ। जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, जैसे ये अपना हो गया राजस्थान, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ बहुत ही बढ़िया कृषि भी होती है, बढ़िया तरीके से उपजाऊ मैदान है। अगले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सा क्षेत्र विस्तृत है। दोस्तों थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो गई इधर से, मतलब ऑन रोड पे है हमारे यहाँ जो संस्था है, ऑन रोड पे है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, बाहर की वॉइस का ध्यान मत देना। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग कौन से क्षेत्र में स्थित है। सर्वाधिक भूभाग दोस्तों पठारी, मैदानी, तटीय और पर्वतीय, दोस्तों सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य, बरखान, जितने भी अनुप्रस्थित, जितने भी ये बालू का स्तूप है कौन से जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना जोधपुर में पाए जाते हैं। जो सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। जो थार का किसका अवशेष माना जाता है दोस्तों, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इससे जो टेथिस सागर है इसमें थार का मरुस्थल हो गया, राजस्थान में खारे पानी की झीलें हो गई, ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है दोस्तों। तो 1/3, 2/3, 1/4, 3/5। तो दोस्तों याद रखना जो ये अपना जो थार का मरुस्थल है ये पांच चीज मतलब है जो 5 भाग हैं, उन 5 भाग अगर किसी भाग को, जैसे मैथ वाले सर बताते हैं ना कि 100% के 30%, उस हिसाब से जैसे 5 से किसी चीज़ के 5 टुकड़े हैं, उन 5 टुकड़ों में 3 टुकड़े अलग करो और दो अलग करो। तो याद रखना 5 में 3 अकेले अकेले किसके हैं, मरुस्थल के हैं। तो कौन सा है, याद रखना दोस्तों 5 के तीसरा हिस्सा है 5 में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय हैं। तो दोस्तों कितने जिले मरुस्थलीय हैं, 12 मरुस्थलीय जिले हैं। तो कई बार ऑप्शन में 12, 13, 11 तीनों आ सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगर 11, 12, 13 तीनों आते हैं तो दोस्तों 12 करना है, ठीक है, और कई बार 11 भी आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो दोस्तों थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल को लेकर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में विस्तृत थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल इसका है 2,09,100 वर्ग मीटर है, ध्यान रखना। इसका जो क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का 2,09,100 है। अगला जो क्वेश्चन है, हम्माद मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है। जो हम्माद का जो मरुस्थल है किन जिलों में विस्तृत है दोस्तों, हम्माद। तो दोस्तों हम्माद से याद रखना, हम्माद में आता है जोधपुर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये हम्माद क्षेत्र में आते हैं। जो जिले हैं ये हम्माद में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित है। मत्स्य सीधे हैं दोस्तों, जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर है एक तो मेन, सीधी सी बात है। भरतपुर भी है और करौली दे रखा है, तो थोड़ा सा हिस्सा करौली का भी है, तो उपरोक्त सब इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दोस्तों छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको मैं। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीधा सा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मरु त्रिकोण की बात पूछ रहा है। मरु त्रिकोण के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। मरु त्रिकोण में दोस्तों याद रखना जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जो जिले हैं ये मरु त्रिकोण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्तों राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वाला भाग। तो न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों जो है वो पूर्वी मैदान में है दोस्तों। जो न्यूनतम जनसंख्या का जो भूभाग है वो पूर्वी मैदान वाला भूभाग है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। जो स्थानीय भाषा है उसमें जो जैसलमेर है उसमें क्या कहा जाता है दोस्तों। जो एक तो होता है दोस्तों बगुलिया, एक होता है दरियन, एक बरखान और एक दोरे। तो जैसलमेर में स्थित होता है दोस्तों बरखान वगैरह ये होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगला आता है बनास बेसिन किस भौतिक भाग का अंग है। तो बनास बेसिन है ये पूर्वी भाग का है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेग मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जो रेग है वो दोस्तों बीकानेर में भी है, जैसलमेर में भी है, बाड़मेर में भी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप है। मैंने प्रश्न आया ही था थोड़ी देर पहले, जोधपुर है इसका आंसर। सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है जोधपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को किस प्राकृतिक भूभाग का अवशेष माना जाता है? जो मैदानी प्रदेश है उसे दोस्तों याद रखना किसे माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 33 सागर के अवशेष हैं, एक तो दोस्तों मैदानी भाग हो गए, एक थार का मरुस्थल हो गया, और एक राजस्थान में खारे पानी की जो भी झीलें हैं वो हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान में थार मरुस्थल के कितने % क्षेत्र में बालू का स्तूप स्थित है? दोस्तों 58% में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हम लोगों ने ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से हर बुक से एक एक स्क्रीनशॉट मार मार के निकाले। आपको पता है सीधी सीधी लगता है आपको, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक एक प्रश्न बढ़िया तरीके से निकाला गया है, तो ये ध्यान रखना। जो मेसा पठार है किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार, सीधी सी बात है दोस्तों, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई दोस्तों राजस्थान में 550 है। वैसे जो राजस्थान में है ये अपने ब्रह्मगिरी से, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है, किसका? अरावली पर्वतमाला का। अगला जो क्वेश्चन है जो शिवपुर घाट दर्रा है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो दोस्तों जो शिव घाटपुर है वो अजमेर में स्थित है। जो ब्यावर तहसील है वहाँ पे शिव घाटपुर दर्रा स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अरावली की अब टोटल लंबाई पूछ रहा है, अभी राजस्थान में लंबाई पूछ रहा था, तो टोटल लंबाई है दोस्तों 692 और राजस्थान में लंबाई इसकी 550 मीटर है दोस्तों। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में आडावड़ कहा जाता है दोस्तों। आडावड़ो है उसे अरावली पर्वतमाला। आडावड़ो का मतलब किसी चीज़ की अड़कण में आना, मतलब किसी चीज़ तो आडावड़ो कहा जाता है स्थानीय भाषा में। किस जिले में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तृत, मतलब बहुत ज़्यादा अरावली? तो दोस्तों सर्वाधिक अरावली उदयपुर में है। दूसरा स्थान आता है दोस्तों सिरोही का, ये भी याद रखना। दूसरा स्थान किसका आता है? सिरोही का स्थान आता है। और सबसे कम आती है दोस्तों अजमेर में। सबसे कम अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? अजमेर जिले में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा पहाड़ी क्षेत्र करता है? मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो दोनों को क्या करती हैं दोस्तों? अलग करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मालानी पर्वत के बारे में पूछा गया। मालानी पर्वत किस जिले में फैला हुआ है? जो मालानी पर्वत है दोस्तों, जो मालानी है ये बाड़मेर जिले में है, तो बाड़मेर के बॉर्डर में स्थित है। ये जालोर जिले का कुछ हिस्सा भी लगता है, तो मालानी क्षेत्र आता है बाड़मेर और जालोर में। साथ ही साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान में मालवा का पठार किस दिशा में स्थित है? तो मालवा का पठार दोस्तों दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिजक की पहाड़ियाँ दोस्तों, बिजक की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे हैं? राजस्थान में बिजक की पहाड़ियाँ विराटनगर जयपुर में स्थित हैं। जो बिजक हैं वो विराटनगर मेन सिटी के आसपास ही है दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है, विराटनगर में स्थित है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना % क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है 9% आता है दोस्तों। इसमें पॉइंटों में दे रखा है तो याद रखना दोस्तों 9.1%। इस चीज़ को ध्यान रखना। जनसंख्या यहाँ की 10% है, क्षेत्रफल यहाँ का 9% है दोस्तों। ठीक है। अगले के प्रश्न की बात करें तो दोस्तों याद रखना अगला प्रश्न आता है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान की कितने जिलों में स्थित है? दोस्तों राजस्थान के, अभी मैंने आपको बताया था अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान के कितने जिलों में स्थित है? दोस्तों मैंने इसका आंसर नहीं बताया अभी। जो अरावली पर्वतमाला है वो 10, 16, 20 और 33, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो लगभग 16-17 जिलों में स्थित है। जैसे अपने मेन जिलों की बात करें तो उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, इसके अलावा अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, जयपुर है, इन जिलों में विस्तृत है दोस्तों, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जो दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ सीधी सी बात है दोस्तों किस जिले में अपने, सॉरी जसवंतपुरा की दोस्तों जालोर में, मैं जसवंतगढ़ की सुन लिया, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ दोस्तों जालोर जिले में स्थित। लसाड़िया का पठार दोस्तों उदयपुर में है, जो लसाड़िया का पठार है उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उड़िया का पठार पूछ रहा है। उड़िया का पठार दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है, जो अपना उड़िया का पठार है। आडावड़, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आडावड़ो पर्वत, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। आडावड़ो पर्वत कहाँ स्थित है? आडावड़ो, तो दोस्तों आडावड़ो जो पर्वत है ये राजस्थान में, जैसे ऑप्शन आ गया बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर। तो आडावड़ो पर्वत दोस्तों बूंदी और जो झालावाड़ का क्षेत्र है इन जिलों में स्थित है, लेकिन जो आडावड़ो माना जाता है दोस्तों वो झालावाड़ जिले में माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है तो अच्छे से कर लेता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साथ ही बता देता हूँ, ये छोटा हो गया दोस्तों, 1 मिनट नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 930 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर में स्थित है? अजमेर मैंने दोस्तों बताए थे कल, मैंने इन दर्रों की बात बता दी थी। शिव घाटपुर का बता दिया था, बर दर्रा बता दिया था, एक नया दर्रा हो रहा है परवेरिया दर्रा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई में वृद्धि किस दिशा में होती है? तो दिशा में दोस्तों याद रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुधा पर्वत किस जिले में है? सुधा पर्वत दोस्तों जालोर में स्थित है, जहाँ सुधा माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है, गुरु दत्तोतंत्र की तपोस्थली माने जाने वाली अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरु शिखर की सीधी सी बात पूछ रहा है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है, गुरु शिखर पर्वत शिखर किस जिले में? सिरोही जिले में स्थित है, सबको पता है। अगला जो क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन आता है, जयपुर जोधपुर राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों? बरदर्रा। 1 मीटर की ओर फिर से दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई दोस्तों, तो अरावली जो पर्वतमाला उसकी कुल लंबाई है 692, राजस्थान में 550 है। बोराट का पठार राजस्थान के विस्तृत, तो जो बोराट है वो उदयपुर से मैंने आपको बताया था, उदयपुर से जो राजसमंद है कुंभलगढ़ से गोगुंदावाड़ा, वो बोराट का पठार स्थित है। अगला है दोस्तों 56 की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ वो कहाँ है? बाड़मेर में है, लेकिन 56 का मैदान दोस्तों बांसवाड़ा में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसरना पहाड़ियाँ किस जिले में है दोस्तों? जो इसरना पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो कहाँ पे है? जालोर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाड़ौती के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो हाड़ौती का पठार है या हाड़ौती का कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, उसे लावा का पठार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो दोस्तों शेर है, पहली गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, जालोर में स्थित है। जालोर में दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692, राजस्थान में सॉरी दोस्तों राजस्थान में पूछी है, मैंने टोटल बता दी, राजस्थान में 550 है, बाकी टोटल 692 है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में पूछिए तो मध्यवर्ती अरावली, प्रश्न बहुत ही बढ़िया, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रों तथा पहाड़ियों मार्गों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है, नाले वगैरह कहा जाता है दोस्तों, ध्यान स्थानीय भाषा में कहा जाता है दोस्तों, याद रखना ही। अगला क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा पर्वत कहाँ पे दोस्तों? जरगा उदयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला उत्तरी पूर्वी दिशा में राजस्थान के किस जिले से विस्तृत है? तो दोस्तों झुंझुनू जिले तक है। खेतड़ी स्थान का नाम और बता देता हूँ आपको, खेतड़ी। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अभी जो प्रश्न आया था वो भी आया था, तो उसे कहते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, छप्पन की पहाड़ियाँ जिसे नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। जिसे छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन का जो मैदान है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सबसे ऊंची चोटी अपने राजस्थान शिखर सिरोही जिले की गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला की तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के पूर्वी सिरोही क्षेत्र में बाखर कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। याद रखना, गोंडवाना लैंड के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पत्थर है, पठार में पत्थर होता है और अरावली में भी पत्थर है। जहाँ पत्थर है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, और जहाँ मिट्टी है जैसे मैदानी भाग हो गया, थार का मरुस्थल हो गया और खारेपन वाली झीलें होगी, ये टेथी सागर के अवशेष हैं। साथ ही साथ बता देता हूँ दोस्तों, अभी हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हुआ, अपने चैनल को जी के सुरेश चौधरी को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।